नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम HDFC स्काई एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम HDFC एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की शुरुआत 2023 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि इस एप्लीकेशन को अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो HDFC स्काई एप्लीकेशन को अभी तक 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप HDFC स्काई एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो HDFC स्काई एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको पहले साल कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है। जब एक साल हो जाएगा तो उसके बाद आपको दूसरे साल से 20 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचेंगे तो आपको बेचते समय कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर HDFC स्काई एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं और हमें यह चार्जेस कब देने पड़ते हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जब भी हम उन्हें बेचेंगे तो बेचते समय हमें DP चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर हम किसी भी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार दो बार बेचेंगे तो हमें एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार चार्ज देना पड़ेगा उस एक दिन में। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार बेचने पर हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो HDFC स्काई एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको 20 रुपये प्लस 18% GST DP चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको DP चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं HDFC स्काई एप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ज भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हमें कब देने पड़ते हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भूल जाते हैं, फिर किसी भी कारण से नहीं बेच पाते हैं, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को बेच देगा। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर HDFC स्काई एप्लीकेशन के अंदर आपको 50 रुपये प्लस 18% GST ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।